बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पिछली सेशन में बात की थी कि मोटापा की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं और मोटापा किस वजह से होता है। आइए अब इस बारे में इसके सद्देबाब से मुताल्लिक़ कुछ बात अर्ज़ करते हैं कि अगर मोटापा हो जाए तो क्या किया जाए, और मोटापे से बचने के लिए भी क्या किया जाए, तो इस पे कुछ गुफ्तगू करते हैं। सबसे जो कॉर्नर स्टोन है, यानी समझ लीजिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है मोटापे के सद्देबाब की और मोटापे की ट्रीटमेंट की, ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक स्टडी हुई अमेरिका में, उसमें उन्होंने देखा कि जो बच्चों पे स्टडी थी, जो बच्चे फास्ट फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आए दिन फास्ट फूड्स वगैरह खाते हैं ज़्यादा, उनको उन्होंने कंपेयर किया उन बच्चों से जो घर का खाना ज़्यादा खाते हैं। और उन्होंने देखा कि ऑन एन एवरेज जो बच्चे फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं उनमें 6 किलो वज़न और एन एवरेज उन बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा था जो कि घर का खाना खाते हैं। तो ये तो बड़ी अहम बात है कि ये जो बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये तो मोटापे को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं, फास्ट फूड्स को, कोल्ड ड्रिंक्स को और इस तरह की फिज़ी ड्रिंक्स को, इनको तो फ़ौरन हमको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमसे जनरली स्पीकिंग बात ये है कि जी आम तौर पर क्या चीज़ है कि जिससे बचा जाए, तो आप इसका जो गोल है ऐसी डाइट का, वो डाइट ये होती है कि ऐसी डाइट ली जाए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो, फैट, सैचुरेटेड फैट कंटेंट जो है वो फैट कंटेंट कम हो, और इसी तरीके से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। अब सवाल ये है कि जी कौन इसको इतना सर्च करेगा कि क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स और क्या ये क्या वो। तो मैं आपको मुख्तसरन ये बात बताता चलूँ कि अगर हमसे कोई पूछता है कि जी डॉक्टर साहब क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका मुख्तसर जवाब दीजिए, तो उसमें मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि परहेज़ आपने ऐसा करना है, यानी डाइट में मोटापे को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि शुगर का मरीज़ करता है, यानी कि मीठी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी, आर्टिफिशियल जिसमें शक्कर डल रही है बिल्कुल भी नहीं खानी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि मीठे, लोग पूछते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मीठा तो हम खाते ही नहीं है। अच्छा जी मीठा तो नहीं खाते आप, अच्छा चाय कितनी दफ़ा पीते हैं दिन में? कहते हैं यार डॉक्टर साहब चाय 5-6 दफ़ा पी लेते हैं। अच्छा 5-6 दफ़ा चाय तो पी लेते हैं, चाय में शक्कर कितनी डलती है? कहते हैं डॉक्टर साहब चाय में 1-1.5 चमचा शक्कर तो डाल ही लेते हैं। तो कहीं मीठा नहीं भी खा रहे, फिर भी दिन में 5-6 चमचे शक्कर के तो जा ही रहे हैं अंदर। तो इसलिए हम फिर ये अर्ज़ करते हैं कि भाई चाय भी बग़ैर चीनी के पीनी है। चीनी का तो आपका ऐसा परहेज़ होगा जैसा कि यानी शुगर का मरीज़ करता है। अगला सवाल पेशेंट से पूछते हैं, डॉक्टर साहब अगर गुड़ खा ले तो भाई गुड़ भी शक्कर ही है, गुड़ ही से तो शक्कर बनती है। हाँ ठीक है, वो जो केमिकल्स हैं जो कि वाइट शुगर में, वो गुड़ में यकीनन नहीं है, लेकिन जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद ये है कि जब एक दफ़ा एक चीज़ इस्तेमाल कर ली, खा ली, तो ब्लड में जो शुगर का राइज है वो तो उसी हिसाब से होता है और जितना कि नॉर्मल जो वाइट शुगर के लिहाज से होता है। इसलिए ये इससे बचना है, यानी चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो यानी गन्ने हो, चाहे वो वाइट शुगर जिस चीज़ में पड़ रही है वो हो, और इसी तरह बेकरी के जितने आइटम्स हैं उनसे। और अगर देखा जाए तो जो गंदम है, गंदम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर आप डाल के देखें, यानी आप रिसर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाइट ब्रेड का बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये मोटापा बहुत तेज़ी से लाता है। तो इसी तरीके से चावल है जो हम खाते हैं। फिर मरीज़ पूछते हैं डॉक्टर साहब चावल भी ना खाए, रोटी भी ना खाए, तो खाएं क्या जनाब? तो उसका जवाब ये है कि सबसे अच्छा तो ये हो कि जौ के आटे की रोटी, जौ का जो आटा है उसकी रोटी पकाई जाए और वो खाई जाए। और अगर ये नहीं कर सकते तो जौ और गंदम को मिलाकर रोटी पकाई जाए। इसी तरीके से गंदम से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे मैदा है, मैदा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है मोटापा लाने का। और इसी बेकरी के जितने आइटम्स हैं वो सारे के सारे बंद करने चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए।
एक्सरसाइज की मिकदार साइंटिफिकली 150 मिनट्स पर वीक के लिहाज से होती है, गोया कि 20 से 25 मिनट पर डे के लिहाज से एक्सरसाइज ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। आज से कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई जिसमें कि उन्होंने वो पेशेंट्स लिए जिनको के डायबिटीज़, एक तो होती है ना डायबिटीज़ की डेफिनेशन ये है कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, यानी नहार मुँह अगर वो ब्लड शुगर चेक करें तो 126 से ज़्यादा हो 2 दफ़ा तो ये शुगर के ज़ुमरे में आ जाती है, और अगर 100 और 126 के दरमियान हो नाश्ते से पहले की शुगर तो इसको कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में रिस्क आगे ज़्यादा होता है कि आगे जाके डायबिटीज़ हो ना जाए। तो उन्होंने ऐसे पेशेंट्स लिए जिनको कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस थी, शुगर नहीं थी, डायबिटीज़ नहीं थी, और उन्होंने उनको एक्सरसाइज उनसे ये कहा कि जनाब आप एक्सरसाइज करें 150 मिनट्स पर वीक के लिहाज से, और आप अपना वज़न कम करें, यानी 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट आप कम करें। इस तरीके से आप ग़िज़ा लें कि आपका बॉडी वेट कम हो जाए। तो जो पेशेंट्स जिनका एटलीस्ट 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट कम हुआ था और जिन्होंने 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज की थी, उन्होंने तकरीबन 2.25 साल तक उनको ऑब्जर्व किया और अच्छी खासी रिडक्शन हुई इन पेशेंट्स पे डायबिटीज़ के होने से। तो वज़न की कमी गोया कि फ्यूचर डायबिटीज़ की प्रिवेंशन में, उसके रोकथाम में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। तो एक तो ये तो हमने बात की कि ये जो डाइट और लाइफस्टाइल है, ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि डाइट और लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस। इसी तरीके से बैरियाट्रिक सर्जरी होती थी और अब भी होती है। बैरियाट्रिक सर्जरी में वो लोग ये करते हैं कि आमतौर पे ये उन पेशेंट्स में होती है जो बेचारे एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते, वज़न की वजह से या और किसी वजह से वो बेचारों से एक्सरसाइज ही नहीं हो पाती कि वो जनाब उनके घुटने ही जवाब दे चुके होते हैं, उनसे चला भी नहीं जा रहा होता, और वो मोटापा इतना होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो चुका होता है, शुगर अनकंट्रोल्ड होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को मजबूरन बैरियाट्रिक सर्जरी एक ज़माने में करानी पड़ती थी, लेकिन अब नई दवाएं भी आई हैं जिनके बारे में मैं चाहूँगा कि आपको वो गोशगुजार करूँ कि क्या दवाएं हैं जिससे कि अब एक रेवोल्यूशन आ रहा है, एक इनकलाबी हैसियत से वो दवाएं मार्केट में आ रही हैं, जिनमें के ये दवाएं कहलाती हैं GLP-1 एगोनिस्ट। तो इनमें दवाएं आई हैं जिनका नाम है लीराग्लूटाइड। लीराग्लूटाइड FDA ने अप्रूव भी कर दी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। और लीराग्लूटाइड की ट्रीटमेंट ये होती है कि पाकिस्तान में तो इसके इंजेक्शंस अवेलेबल हैं कि रोज़ाना इसका इंजेक्शन लगाते हैं पेट के ऊपर, जैसे कि इंसुलिन लगती है ऐसे ही पेट पे इसका इंजेक्शन लगता है, और 0.6 मिलीग्राम यानी लो डोज से शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डोज को बढ़ाते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नौजिया होता है, नौजिया या वॉमिटिंग शुरू में होती हैं, और बाज़ी वक्त पेनक्रियाटाइटिस यानी कि लबलबे की सोजिश या गॉल ब्लैडर की सोजिश, ये रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा पोटेंशियल ये है कि स्टडीज़ में ये देखा गया कि ये बहुत अच्छे तरीके से वज़न को कंट्रोल कर रही है। तो इसलिए अगर आपका वज़न ज़्यादा है और उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स नमूदार होना शुरू हुई हैं, घुटने में दर्द होना शुरू हो गया है, डायबिटीज़ के आप करीब पहुँचे हुए, हार्ट डिजीज़ होने लगी है, तो बहुत बेहतर है, ज़रूरी है कि इसका सबसे पहले तो डाइट एंड लाइफस्टाइल से सद्देबाब किया जाए। और इससे अगर यानी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही तो फिर ये जो लीराग्लूटाइड जो जिस तरह मैंने आपको बताया, इसी तरह बाज़ जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी दूसरे GLP-1 एगोनिस्ट वो मार्केट में आ गए हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इनका इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर मुस्तनद डॉक्टर से रुजू किया जाए कि वो इसको लेकर चले जो इनकी डोजेस से वाकिफ़ है और जो इनके साइड इफ़ेक्ट से वाकिफ़ है। थैंक यू वेरी मच।